जय हिंद। आज हम लोग NCERT क्लास 6 है ना, क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साइंस का कंप्लीट करा दिया गया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। तो चैप्टर 3 समझने में आप लोगों को आसानी होगा। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो मिलल रहता है, एक दूसरे के साथ मिलल रहता है, उसको किस तरह से अलग किया जाता है। जैसे बालू और पानी मिलल है तो उसको कैसे अलग करेंगे। जैसे पानी और मिट्टी कहीं कहीं मिलल रहता है तो उसको किस तरह से अलग करेंगे। और धान जो रहता है, धान में से चावल किस तरह अलग किया जाता है, भूसा को किस तरह से अलग किया जाता है, इसका तरीका को हम लोग सीखेंगे। और जब हम लोग धान कटाई करते हैं तो धान को किस तरह से अलग करते हैं, अथी से क्या कहते हैं, उसका पुआल जो रहता है उसको अलग किस तरह से किया जाता है, उसका विधि भी हम लोग सीखेंगे। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप बहुत चीज़ मिस कर जाइएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ना। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक देखो, टॉपिक आज का कवर मतलब टॉपिक आज का नहीं, इस वाले चैप्टर का टॉपिक है ये टॉपिक आप लोगों को कवर कराया जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सब्सटेंस, प्योर है कि मिक्सचर। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं और उसके का प्रॉपर्टी होते हैं, है ना। इसके बाद है मिक्सचर, मिक्सचर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मिक्सचर और मिक्सचर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तब अगला है हमारा नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। हम लोग कैसे क्या ज़रूरत पड़ गई, जो मिक्सचर को जो मिक्स रहता है उसको हम लोग क्यों अलग करते हैं, उसका क्यों हम लोग का ज़रूरत है अलग करने का, इसको हम लोग सीखेंगे, है ना। मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, हम लोग को कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है मिक्सचर को अलग करने के लिए, यह चीज़ भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, है ना। जैसे कोई पानी में नमक है, नमक को हमको अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो उसको कौन सा मेथड से अलग करेंगे। और धान, जैसे धान हम लोग ऐसे कर दवा दिए तो दबाने के बाद उसको किस तरह से भूसा को अलग करें और जो धान अच्छा वाला है उसको किस तरह से अलग करें, वो विधि हम लोग सीखेंगे। और क्या कहते हैं, शुगर जो रहता है पानी मिक्स है उसको किस तरह से अलग करें, ये भी हम लोग सीखेंगे, है ना। अगला है किस विधि से अलग किया जाता है, तो वही मेथड हम लोग सीखेंगे। और है अगला 4th नंबर पे प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है सॉल्यूशन का मतलब कि कुछ चीज़ घुल जाता है तो और कुछ चीज़ पानी में डालने पे नहीं घुलता है, कुछ चीज़ जो होता है घुल जाता है, तो उसी का हम लोग प्रिंसिपल सिद्धांत देखेंगे कि कौन चीज़ पानी पे डालने पे घुल जाता है और कौन चीज़ पानी पे डालने पे नहीं घुलता है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज केवल कराया जाएगा आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इस वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है तो हम सोच रहे हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहे, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, है ना, किसी भी कॉम्बिनेशन का हो सकता है, सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का भी मिक्सचर हो सकता है, गैस का भी मिक्सचर हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल में एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है कि नहीं। हवा जो है उसमें बहुत सारा गैसेस मिल के बनता है कि नहीं, बहुत सारा गैस भी मिलता है और कुछ डस्ट पार्टिकल भी मिल जाता है। देखते हैं हम लोग, लाइक नाइट्रोजन मिल रहता है हवा में, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, आर्गन रहता है ना। इट ऑल्सो कंटेन, और जो हवा में देखो वाटर वेपर भी रहता है, वाटर वेपर रहता है। हम लोग ठंडा के दिन में पता चलता है, सांस लेते हैं ना तो शीत टाइप से नाक मुंह में जम जाता है, पानी सगरो हो जाता है। रात को हवा केवल चलता है। गर्मी के दिन में बाहर सोने से क्या होता है, ऊपर जैसे जो ओस गिरता है उससे हम लोग को सर्दी पकड़ लेता है। इससे पता चलता है कि गर्मी जो एयर में है वाटर भी प्रेजेंट रहता है ना। इसके बाद है डस्ट पार्टिकल भी रहता है, नाक में घुस जाता है, सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है कि नहीं। इसके बाद है स्मोक पार्टिकल्स भी रहता है, उसमें कुछ स्मोक पार्टिकल भी रहता है ना। इसके आगे हम लोग सीखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट। टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, तो मिक्सचर हमारा जो होता है, मिक्सचर आर 2 टाइप्स,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने प्रकार का होते हैं? दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होमोजेनियस होता है, दूसरा हेट्रोजेनियस, है ना। इसको हम अगला वीडियो पे बताएंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। आज के लिए होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर ही केवल जानो इस वीडियो में। अगला वीडियो में हम बता देंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। अगला है व्हाट इज कंपाउंड। हम लोग कंपाउंड किसको कहते हैं? तो कंपाउंड हम वैसे पदार्थ को वैसे चीज को बोलेंगे जो दो या दो सब्सटेंस से मिलके कोई भी एक नया पार्टिकल कोई भी एक नया पदार्थ का जन्म देता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, तो इसमें दो ठे एलिमेंट है, तो दो ठे एलिमेंट है, तो उसमें H है, H मतलब होता है हाइड्रोजन, O मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना। तो ये दो पदार्थ से मिल के बना है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? कंपाउंड कह देंगे। उसी तरह से और भी है NaCl, वो भी नमक जो है वो भी क्या कहते हैं? उसका भी फार्मूला है दो पदार्थ से, लेकिन उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस में डालते हैं, काहे को सीधा उसमें कोई 3-5 नहीं करना रहता है ना। तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो उन लोग तक जरूर पहुँचा दीजिएगा जिन लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़रूरत पड़, जो क्लास 6 का और अदर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं। तो हम उस हद तक पढ़ा रहे हैं कि किसी भी कंपटीशन को आराम से क्रैक किया जा सके, है ना। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।